भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन आपने इस बात को इतनी बार सुना है कि आपको यह चीज़ सच लगने लगी है। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी पैटर्न को जो आपके इन्फ्लुएंसर आप पे यूज़ करते हैं, आपके ब्रांड्स आप पे यूज़ करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, मिसलीड करने के लिए। सो वेरी फर्स्ट इज द इमोशनल अपील। इमोशनल अपील की बात करें और इंडिया इसमें पीछे रह जाए, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंडिया का ट्रेडिशन इतना पुराना है जहां पर इमोशंस कीमत बहुत ज्यादा होती है और इस चीज का फायदा ब्रांड्स बखूबी निभाते हैं। आप बूस्ट का एक भी ऐड देखो, मैं कराती हूं प्रैक्टिस बेटा हारने में, जहां पर आपको देखेगी एक मदर अपना इमोशनल एंगल सर्व करती है अपने चिल्ड्रन के टुवर्ड एंड वो हर बार वर्क करता है। ये चीज शो करता है कि कैसे ब्रांड्स इमोशनली हम लोग को टैकल और टारगेट करते हैं। इवन इफ इन्फ्लुएंसर्स जो हमें अपने डिजीज के बारे में बताते हैं और हम लोग उस पर जस्ट हम लोग लूज हो जाते हैं एंड वी जस्ट डोनेट सम मनी, वी शुड। बट कोई इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जो अपने डिजीज का फेक रिएक्शंस बनाते हैं, फेक नाटक करते हैं। सो दूसरी चीज यहाँ पर सिलेक्टिव इन्फो। सिलेक्टिव इन्फो का प्राइम एग्जांपल आपको दुराटी मिलेंगे, जहां पर एक स्पेसिफिक ब्रांड और एक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर आपको अनकुक्ड फैक्ट्स, अनकुक्ड चीजों के बारे में बताकर आपको एक एजेंडा की तरफ पुश करते हैं, जिन पर बहुत सारे एक्सपोज वीडियोस बने हुए हैं। होप आप लोगों ने उन सारी वीडियोस को देखे होंगे। चलिए इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज यह पेन मुझे 5,000 रुपए की मिली है, तो 5,000 रुपए को सुनते ही आप लोग बोलेंगे अरे यार ये 5,000 रुपए की पेन है या तो ये तो सही चीज नहीं। लेकिन अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि 5,000 रुपए की पेन मिली है लेकिन इसके साथ जो कवर था उस पर विराट कोहली का सिग्नेचर था एंड वो कवर गोल्ड प्लेटेड था, तो जरूर से आप लोग बोलेंगे कि यार ये पेन अब वर्थ हो चुकी है। तो लेकिन मैंने जब फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया कि पेन 5,000 रुपए की है, तो आप लोग को लगा होगा भाई कैसे गवर्नमेंट है जहाँ पे ऐसे लॉस बने हुए हैं जहाँ पे ये पेन 5,000 रुपए की है। लेकिन जब मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ये पेन के साथ जो कवर गया था वो भी इसके साथ कुछ वैल्यू कैरी करता है, तो आप लोगों को लगा होगा हाँ अब दिस मेक्स सेंस। थर्ड चीज है रेपिटेशन। किसी स्पेसिफिक चीज को इतनी बार रिपीट करा जाता है कि वो एक रियलिटी में टर्न हो जाता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, जो कि नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है क्योंकि वो लोग इस बात को इतनी बार सुन चुके हैं, इतने लोगों के मुख से सुन चुके हैं कि उन्हें लगने लगा है कि हाँ ये चीज सच है। बट भारत के पास कोई ऑफिशियल राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत एक बहुत ही वास्ट कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को राष्ट्रीय दर्जा देना, इससे कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। और इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो कि है सोशल प्रूफ। लोगों के पास एक हेवी अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस और मेजोरिटी होती है जहां पर लोगों को पब्लिकली ऐसे चीजों को बोलने से मना किया जाता है जिससे लोगों के ब्रेन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। फॉरेन कंट्रीज में इस पर बहुत सारे लॉ बने हैं, लेकिन सैडली इंडिया में इस पर कोई भी लॉ नहीं बना है, जहां पर कोई भी यूट्यूबर एक ह्यूज फैन बेस के साथ कुछ भी पोस्ट करता है और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इवन सम यूट्यूबर्स हैव दिस शिटी स्टफ। सो फिफ्थ चीज है बैकग्राउंड म्यूजिक। तो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे किसी चीज को इन्फ्लुएंस करता है आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो पहला वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ जहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं। क्रोनोलॉजी एक बारी ढंग से समझ। पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर को नहीं, और दूसरा वीडियो प्ले कर रहा हूं जहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक है। ये क्रोनोलॉजी एक बारी ढंग से समझ। पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर को नहीं। आप दोनों वीडियो में डिफरेंस देख सकते हो कि कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वाला वीडियो आप पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डालता है और आपके अंदर के इमोशन को ट्रिगर करता है, आपके अंदर के ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाता है जिससे आपका इमोशन ट्रिगर होता है। इन सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर आपको टारगेट करते हैं, आपके फेवरेट ब्रांड्स आपको टारगेट करते हैं। इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है। आप किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले अपने ब्रेन का यूज़ करा करो, खुद से रिसर्च करा करो, खुद से 1 सेकंड लगा के गूगल कर लिया करो, फैक्ट चेक कर लिया करो, क्योंकि किसी चीज़ को ब्लाइंड फॉलो करना इज नॉट गुड फॉर यू। और सेकेंड चीज़ आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग शॉर्ट्स को छोड़ो, शॉर्ट लेना बंद करो। यस इट साउंड वियर्ड बट शॉर्ट्स का शॉर्ट लेना बंद करो, क्योंकि वहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा बार मैनिपुलेट किया जाता है। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स देखे हैं जहाँ पर 10 रील्स के अंदर आपके ब्रेन को 10 तरह के इमोशंस को शो किया जाता है। तो इससे आपके ब्रेन पे लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। और यस मैं अगले वीक मिलूंगा इसी टाइप के एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू व्हाटएवर यू वांट।